ये बूढ़ा किसान इस पूरे गांव में अकेले ही खेती करता था और अकेले ही पूरे खेत में धान के बीज छींटकर घर जाके आराम से सो जाता है। कुछ दिनों बाद जब उसके बीज अंकुरित हुए तब किसान ने फिर से खेत में हल चलाई और अपनी बूढ़ी बहन के साथ मिलकर अकेले ही इस पूरे खेत में फसल रोप दिया। पर हमेशा की तरह जब एक दिन किसान अपने खेत के पास बैठा था कि तभी उसे 3 मरे हुए मोर दिखाई दिए। वो फौरन मोरों के पास गया और उसे दफनाने के लिए कुछ दूरी पर गड्ढा खोदने लगा। तभी वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने किसान से एक मोर मांगी, लेकिन बूढ़े किसान ने देने से मना कर दिया। अगले दिन जब वो रोज की तरह अपने खेत के पास बैठा था कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और बूढ़े किसान को अपनी गाड़ी पर बिठाकर थाने ले जाता है। वहाँ उसकी पेशी जब कोर्ट में कराई गई तब किसान ने कहा कि मैंने बस उन मरे हुए मोरों को दफनाया था, लेकिन किसान के खिलाफ उस आदमी ने गवाही दी थी जिसे उसने मरे हुए मोर नहीं दिए थे। इसीलिए जज ने किसान को 15 दिनों की सजा सुनाई और एक पुलिस वाले को उसके खेत का देखभाल करने को कहा। इसीलिए वो हर रोज सुबह सुबह जाकर खेत में पानी पटाता और जानवरों से खेत के फसलों की सुरक्षा करता था, जिससे धीरे धीरे उस पुलिस वाले को खेती करने में मजा आने लगा। उधर वो बूढ़ा किसान जेल में ही रहकर कैदियों को खेती करना सिखाता था। धीरे धीरे जेल में किसान के 15 दिन बीत गए। इसलिए जब कोर्ट में उसे पेश किया गया तब जज ने उन्हें छोड़ देने को कहा, लेकिन कागज पूरी न होने की वजह से किसान को कुछ दिन और जेल में रहनी पड़ती है। पर एक दिन खेतों के अंदर पुलिस वाले को कुछ खराबी दिखाई दी। इसलिए जब वो ये बात किसान से जाकर कहता है तब किसान ने खेतों में सिंचाई कम करने को कहा, लेकिन किसान के फसलों में खराबी देख गाँव का एक आदमी बाजार से एक कीटनाशक दवा खरीद लाया और खेत में छींट दिया। धीरे धीरे जेल में किसान की भी तबीयत खराब होने लगी थी। कुछ दिनों बाद किसान को दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया। उसीलिए उसे एक जगह बिठाकर पुलिस वाला खुद चाय पीने चला जाता है। तब मौका देख किसान गांव के एक लड़के के साथ अपना खेत देखने चला गया। कुछ देर बाद जब पुलिस वाला किसान को ढूंढने आया तब वो वहाँ नहीं था। इसीलिए वो लोग समझ गए कि किसान कहाँ गया होगा। उधर किसान जब अपने खेत में पहुँचा तब उसने देखा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। उसी बीच वहाँ पर पुलिस वाले आ गए और किसान को अपने साथ बिठाकर कोर्ट ले गए। उदास किसान जज की आंखों में देखता रहा और जब जज को पता चला कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है तब उसके भी आंखों में आंसू आ गए। अब किसान को जेल से छूटने की कोई खुशी नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद टेबल पर सो गया। कुछ देर बाद जब जज जाने के लिए निकली तब उसे किसान को सोता देख अजीब लगा और जब जज ने उसे उठाने की कोशिश की तब वो नहीं उठ पाता, जिससे उन्हें लगा कि किसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब उनके साथ रहने वाले कैदी फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन अचानक ही एक मोर के चिल्लाने की आवाज से किसान फौरन उठकर बैठ जाता है। तब जज उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके खेत तक ले गई, जहाँ लोग किसान के खराब फसल को काट कर हटा रहे थे। गाँव के सभी लोग मिलकर इस औरत को धक्के देके गाँव से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये एक डायन थी जिसका नाम गंगू बाई था। गंगू को जादू टोने में महारत हासिल थी, इसीलिए वो जानवरों की बलि देकर काली शक्तियों की पूजा करती थी। एक दिन उसे तंत्र मंत्र की विद्या करते हुए गांव के लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने उसे खुद को बचाने के लिए गांव से निकाल दिया। तब गंगू रोती हुई वहां से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आराध्य की पूजा करने लगी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी इतनी साधना की पर फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाया, पर अब तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि